कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए पुनः स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखे गए निबंध बात पर चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो को प्रस्तुत किया जा रहा है। बात नामक निबंध के तीसरे पैराग्राफ में पंडित जी कहते हैं कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। लेखक ने प्रस्तुत गद्य अवतरण में बात के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ईश्वर को भी बात से मुक्त नहीं माना है तथा बात के विविध रूपों का उल्लेख किया है। मिश्र जी का कथन है कि जब संसार का निर्माणकर्ता ईश्वर भी बात के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका है, तो उसके द्वारा बनाए गए साधारण मनुष्य में भला इतनी शक्ति कहाँ की वह बात से प्रभावित हुए बिना रह सके। मनुष्य का शरीर ही वात अर्थात श्वास के कारण प्राणवान है। हमारे देश में अनेक प्रकार के शास्त्रों, पुराणों, काव्यों, इतिहास ग्रंथों एवं कोश ग्रंथों की रचना की गई है। इन सभी ग्रंथों में बात का ही विस्तार किया गया है। पुराणों और शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ कही गई हैं तथा दर्शन के तत्वों का उल्लेख किया गया है। इतिहास ग्रंथों में भी अनेक घटनाओं का वर्णन हुआ है। ये वर्णन भी बात के प्रयोग से ही संभव हुए हैं। काव्य की पुस्तकें भी बात के ही विविध रूपों को अपने में संजोए हुए हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों और पुराणों में कही गई बातों को पढ़कर हमारी बुद्धि निर्मल होती है और मन शुद्ध होता है। इनके अध्ययन से चेतना जागृत होती है और चित्त ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह लोक और परलोक का चिंतन करने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बात का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में है। लेखक का कथन है कि बात के वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हम बात के संबंध में चर्चा करते हैं तो यह बात पता चलती है कि ईश्वर के असंख्य रूपों की तरह बात के भी असंख्य रूप हैं। कोई बात बड़ी और महत्वपूर्ण होती है तो कोई छोटी और तुच्छ। बात मधुर और मन को छू लेने वाली भी होती है। इसी प्रकार कुछ बातें भली होती हैं
तो कुछ बातें मन को चुभने वाली होती हैं। इस प्रकार बात के अनेक रूप देखे जा सकते हैं।